लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वारयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। जय श्री राम। सो भाइयों और बहनों, आपका पुनः स्वागत रामायण दिन क्लास में। तो आज हुई 29 सितंबर और नवरात्रि का शुभ अवसर है। तो आज की वक्ता हैं, शिक्षक आए हैं हमारी आदरणीय शैल अग्रवाल जी। तो आज का परिचय थोड़ा बाद में देता हूँ। थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं। तो हमने क्लास जो पहली बार आए हैं या और उन सब मित्रों के लिए बस मैं 1-2 मिनट ज़्यादा नहीं लूँगा इसमें। 18 अगस्त को ये क्लास शुरू किया था और ये साप्ताहिक क्लास है। हर सप्ताह हर गुरुवार को ये क्लास भारत के रात के 9 बजे से 10 बजे तक इसका समय है। और इसमें हमें तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। और ये एक इसका फॉर्मेट, जैसे हम कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और पढ़ने गए तो हमें जैसे फिजिक्स पढ़ाया गया, सोशियोलॉजी पढ़ाया गया, हिंदी पढ़ाई गई, उसी हिसाब से हम रामायण का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। फॉर्मेट थोड़ा स्वाध्याय का फॉर्मेट है। इतने कम समय में लाइन बाय लाइन तो शिक्षिका और शिक्षक पढ़ा नहीं सकते और आवश्यकता भी नहीं है। तो सबसे अपेक्षा की जाती है कि स्वयं अध्ययन करें ताकि सीख सकें। तो हम अभी बालकांड में हैं। तो पिछली क्लास में आदरणीय विनीता जी ने भगवान राम ने मनुष्य के रूप में क्या अवतार लिया, अवतार के क्या हित हुए, उस पर चर्चा आरंभ की। और उसमें जो एक बहुत बड़ा प्रसंग है तुलसीदास जी की रामचरितमानस में, वो है नारद का प्रसंग कि नारद को नारद मुनि को अभिमान हो जाता है और भगवान उन अभिमान का कैसे निराकरण करते हैं, तो उसकी कथा है। और दूसरे कारण उन्होंने बताया मनु और शत्रुपा का, जिन्होंने वर्षों वर्षों तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा कि वो पुत्र रूप में जन्म लें, और भगवान उनको ये वरदान देते हैं। अब आज जो है तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण का कारण है, वो एक राजा प्रताप भान की कथा है, जो कि आज आदरणीय शैल जी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं उस बारे में इतनी कहना चाहता। तो क्लास का समय रहेगा 45 से 50 मिनट। तो इतने दौरान मैं शैल जी हमारी शिक्षिका की तरह हमें पढ़ाएंगी कि ये आज आज तो हुआ 152 से 187, 152 टू 187 का सिलेबस है, जो करीब करीब 35 तो हैं। उनका उनका नेचुरली सारे दे पाएंगी इतने समय में। तो और उसके बाद में कुछ 10 मिनट का समय रहा तो प्रश्न उत्तर ही या और कुछ चर्चा ऊपर चर्चा करेंगे हम। शैल जी बिल्कुल आराम से हम पे जुड़ी हुई हैं। इनका बड़ा आशीर्वाद है हम पर और बहुत बड़ी विदुषी हैं। इन्होंने हर क्षेत्र में लिखा है, हर क्षेत्र में अध्ययन किया है। तो कई बार हमें इनको सुन चुके हैं। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि शिक्षक मंडल में ये शिक्षक मंडल है। यहाँ पे 12-15 शिक्षक हैं। और वैसे तो कोई शिक्षक नहीं, हम सभी विद्यार्थी, सब शिक्षक भी यहाँ विद्यार्थी हैं। तो बाकी जिस दिन तो पढ़ाते हैं उस दिन वो शिक्षक हैं, बाकी दिन सब विद्यार्थी हैं। तो मैं तो इसका परमानेंट विद्यार्थी हूँ और आप सबसे सीखने की समय इच्छा रखता हूँ। और मैंने अपनी समय मर्यादा का पालन किया। 5 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूँ। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। और आदरणीय शैल जी बस आप अपनी आरंभ करें। जय श्री राम। आप सबको पुनः प्रणाम।
सदा भवानी दाहिनी, सम्मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। रावण के चरित्र में पहली बार उतर रही हूँ और आप सबके संग मिलजुल कर खुद भी पढ़ रही हूँ, उसे समझने का प्रयास किया है। दोहा 192 से 179 तक। यहाँ याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि से कह रहे हैं, सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। तो असली कथा तो शिव जी ही पार्वती जी को सुना रहे हैं, पर यहाँ पे याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के संवाद के माध्यम से ये कथा हमें समझाई गई है। विश्व विदित एक कैकेय देशु, एक कैकेय नाम का राज्य था जिसे आजकल कश्मीर हम कहते हैं। सत्य केतुतः बसई नरेशु, धर्म धुरंधर नीति निधाना, माने वो धर्म का पालन करने वाला था, नीतियों को मानने वाला था, तेज और प्रताप में अपने नाम की तरह था और शील वाला था। तो ये सत्यकेतु जो प्रताप भानु के पिता थे, उनका वर्णन है। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, उनके 2 बेटे होते हैं। सब गुण धाम महारन धीरा, जो सारे गुणों का जिनमें संचय था और जो युद्ध भूमि में दुश्मनों के दांत भी खट्टे कर देते थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, जो उनका बड़ा बेटा था, उसको उन्होंने प्रताप भानु नाम दिया और वही उनका उत्तराधिकारी था, राजा बनता। अपर सुतई, अपर माने दूसरा बेटा, अरिमर्दन नाम उसे दिया गया, जो कि भुजबल अतुल, जिसकी की बाहों का बल अतुल था और वो संग्राम में किसी भी दुश्मन को नहीं ठहरने देता था। भाई भाई परम समीति, सिर्फ इतना ही नहीं कि उनके बेटे सब गुणों के खान थे और बलशाली थे, भाई भाइयों में समीति, समीति माने अंडरस्टैंडिंग थी, एक सोच की एकात्मकता थी और आपस में मेल भी था। सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीत थी उनके अंदर। तो ऐसे अपने बड़े बेटे को निश्चिंत होकर राजा राजपाट सौंप के भजन के लिए वन को चले गए, जो कि उस समय में आम बात थी कि अपनी आयु के तीसरे उसमें जो 4 वर्ण बताए हैं, लोग अपना उत्तरदायित्व छोड़ के तपस्या करने चले जाते था। अब यहाँ पे तुलसीदास का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, काम क्रोध मद लोभ की जोलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। हम सभी के अंदर काम क्रोध मद लोभ, इन गुणों की जब तक खान रहेगी तब तक हम कितने भी विद्वान हो, हम अपने को मूर्खों से अलग नहीं कर सकते। अगर हम अपने को वाकई में शिक्षित करना चाहते हैं तो हमें अपने काम क्रोध और मद और लोभ, इन गुणों पे, इन दुर्गुणों पे, गुण तो नहीं कहूंगी, नियंत्रण रखना ही होगा। और प्रताप भानु की कहानी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो इस जन्म में ही नहीं, उसके अगले रावण के जन्म में भी इन्हीं गुणों की वजह से उसकी हार दिखाती है। आज हम देखेंगे कि धार्मिक और सत्कर्मी होने पर भी कैसे प्रताप भानु की इच्छाओं ने न सिर्फ उसे भटकाया, अपितु बुराई की हर गर्त में धकेला, झूठ बुलवाया, छली कपटी के साथ मिलकर उसे गुरु व हितैषी मानकर खुद अपनी ही पतन का गड्ढा खोदा। काल केतु वक्त की ध्वजा, काल माने समय और केतु माने ध्वजा, तो हमेशा चलती रहती है। और अगर सत्य केतु माने सच की ध्वजा जो वाहन करते हैं ऐसे राजा के वंशन, वो भटक जाए तो फिर उनका तो अहित होना ही है।
तुलसीदास जैसे इन चरित्रों के नाम रखे गए हैं, जैसे इनका वर्णन आता है, वो भी हमें बहुत कुछ बताता है। वाकई में इतनी हर चीज सोच के और इतनी समझ समझ के तुलसीदास ने लिखी है। वो कहते हैं कामना और उसे पाने के लालच में आदमी आंखें होने पर भी अंधा हो जाता है और तब रास्ते से भटकना स्वाभाविक है। जैसे कि प्रताप भानु भट्ट का, वरना जब प्रताप भानु राजा बनना था तो चारों तरफ उसके यश की धूम थी, क्योंकि वह वैदिक रीति और रिवाजों के अनुसार प्रजा का पालन करता था। कहीं भी कोई क्लेश नहीं था और उसकी तेज को पाकर कामधेनु भई भूमि सुखाई। जो पृथ्वी थी वो भी कामधेनु बन गई, माने हर इच्छा की पूर्ति वाली करने वाली, हर फल देने वाली हो गई। माने वो हरी भरी और उपजाऊ हो गई, सब दुख बर्जित। वहां कोई दुख नहीं था, उनका प्रवेश निषिद्ध था। प्रजा सुखारी, प्रजा सुख से रहने वाली हो गई और सब नर नारी धर्मशील थे, यानी धर्म का पालन करने वाले थे और सुंदर थे। इसके साथ साथ सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, उनका जो मंत्री था धर्म रुचि, उसकी भी भगवान के पैरों में अनन्य प्रीति थी। और जो नृपहित सिखव नित नीति, और वो राजा के हित में जो हो वही नीति रोज सिखाता था। गुरु सुर संत पितरमयी देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। मंत्री तो मंत्री, राजा भी गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इनकी हमेशा सेवा करता रहता था। फिर जैसे कि राजा बनने पे राजा का धर्म होता है, उसका मन किया कि वो अपने देश का विस्तार करे। तो विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चले बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जिते जीते सकल भूपि बरियाई। उन्होंने दिग्विजय के लिए सेना सजाकर एक अच्छा मुहूर्त देखकर डंके की चोट पर और अपने आसपास के देशों को जीतने के लिए वो निकले। लड़ाइयां हुई और उन्होंने सभी राजाओं को अपने शौर्य से जीत लिया। सप्त दीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ी नृप दीने। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से सिर्फ कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। अब चारों तरफ पूरे पृथ्वी मंडल में सिर्फ प्रताप भानु का ही एकमात्र चक्रवर्ती राज्य था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि नाना, सुने शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा उनका आदर पूर्वक और सुख मान के पालन करता था, दान देता था, उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत से बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए अद्भुत मंदिर और तीर्थ स्थान भी बनवाए। वेद पुराणों में जितनी तरह के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग, माने उसने उन सब यज्ञ और तपों को हजार हजार बार किया, फिर भी हृदय न कछु फल अनुसंधाना, बिना किसी फल की इच्छा के सिर्फ वो सत्कर्मों में लगा रहा। भूप विवेकी परम सुजाना, ऐसा वह परम सुजान, माने जो चैतन्य और विवेकी, निर्क्षीर विवेकी राजा था। करई जो धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित निज्ञानी। वो हर धर्म कर्म करता और फिर उसके बाद उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर देता, खुद उनकी क्रेडिट भी नहीं लेता था।
ऐसा वो राजा प्रताप भानु एक बार चढ़बर बाजी बार एक राजा, मृगिया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। वो शिकार के लिए गया जहां उसने कई अच्छे अच्छे हिरणों को मारा। इसके बाद उसे एक बराहु माने सूअर दिखाई दिया। जनवन दुरेव ससे कृषि राहु। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा और देखते ही वो सूअर जो था विशाल था, डरावना था और उसको मोह रहा था। तो उसने उसके ऊपर अपना तीर साधा। करिछल सूअर शरीर बचावा, पर वो जो राजा उस पे तीर साधते और वो अपने शरीर को बचा के निकल जाता। गयो दूर धन कहन बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु। तो इस तरह से राजा को भटकाता भटकाता वो सूअर एक ऐसे गहन उसमें ले गया जहां हाथी घोड़े नहीं जा सकते थे। अति अकेले वन विपिन कलेशु, तदपि न मृगमग तजई नरेशु। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में तरह तरह के क्लेश यानी भय और खतरे भी थे। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल विलोक भूप बड़ भीरा, भाग पैठ गिरी गुहा गंभीरा। अगम देख नृप अति पछिताई। उस राजा को इतना धैर्यवान देखकर सूअर एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा। तब राजा को पछताकर लौटना पड़ा क्योंकि वो वहां नहीं पहुंच सकता था। पर उस घने जंगल में उस सूअर के को पकड़ने की चाह में वो अपना रास्ता भूल गया। तुलसीदास ने विनयावली में लोभ को भी सूअर कहा है। तो इच्छा कहें या लोभ कहें या कामना कहें, अक्सर हमें वो भटकाती है। और ये सूअर भी उसी का एक प्रतीक है अगर हम देखें तो। खेद खिन्न खुद चित त्रिषित राजा, बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित। सरजल बिनु भयउ अचेत। वो राजा अब थक चुका था, भूखा प्यासा था और बिना पानी न मिलने के कारण बेहोश हुआ जा रहा था, व्याकुल हो रहा था। तभी उसने एक ऋषि को देखा वहां पे बैठे हुए, और चूंकि वो व्याकुल था, उसकी इंद्रियां उस समय उसके वश में नहीं थी, और उसने उस मुनि को महामुनि समझकर घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु राजा था तो चतुर भी था, इसलिए उसने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रिषित बिलोकिते, सरबर देन दिखाए। मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाय। वो जो मुनि वहां बैठा था वो वाकई में एक राजा था, जिसको प्रताप भानु ने लड़ाई में हरा के उसका राजपाट जीत लिया था। हालांकि कर लेके लौटा दिया था, पर ये वन में आके उससे बदला लेने की सोच रहा था। और एक मुनि के वेश में उसने तो प्रताप भानु को पहचान लिया था, प्रताप भानु ने उसे नहीं पहचाना था। राजा को प्यासा देखकर उस मुनि ने उसे तालाब दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ। नहाने धोने से, पानी पीने से वो फिर से स्वस्थ हो गया, उसकी सारी थकावट मिट गई और राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया।
फिर वो तपस्वी राजा से बोला, तुम कौन हो, सुंदर युवक होकर कि जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारी एक चक्रवर्ती राजा जैसा रूप और लक्षण देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। तो राजा ने कहा, नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव में सुनहु मुनीषा। एक पूरी दुनिया में विख्यात प्रताप भानु नाम का बड़ा पराक्रमी राजा है, उसका मैं मंत्री हूं। फिरत अहेरे परिंग बुलाई, बड़े बाग देखे बधाई। शिकार के लिए फिरते हुए मैं अपना रास्ता भूल गया हूं और मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आकर मैंने आपके दर्शन पाए। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, जानत हो कछु भल होने को आ रहा, तो इसमें भी कोई अच्छाई है कि हमें आपके दर्शन हुए। तब मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज रात यहीं ठहर जाना, सवेरा होने पर चले जाना। तुलसी जैसी भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताहि पही, ताहि तहां ले जाए। यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि जैसी होने वाली होती है भवितव्यता, वैसी ही हमें सहायता मिल जाती है, या अपनी साधारण वाली में कहते हैं बानक बन जाते हैं, या तो वह अपने आप चलकर आपके पास आ जाती है या आपको वहां ले जाती है। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी कई तरह से प्रशंसा की और उसकी चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। अब यहाँ पे ये जो मुनि है, ये कपटी मुनि है, ये रियल में मुनि नहीं है, पर जब होनी खराब होनी होती है तो आप पीतल को सोना समझ लेते हैं और सोने को पीतल समझ के फेंक देते हैं। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करम ठिठाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाम निज कहु बखानी। फिर वो उस मुनि के चरणों में बैठ के कोमल वाणी में बोले, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जान के अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। यहाँ पे भी देखिए, वो क्योंकि खुद वो बहुत महत्वाकांक्षी था, वो ज्ञान और गुण के पीछे पड़ रहा था क्योंकि उसे अपने राज का विस्तार करना था। एक्चुअल में उसके अंदर ज्ञान की भूख नहीं थी, तो वो उससे ये नहीं पूछता कि आपका ज्ञान क्या है, अपना ज्ञान मुझे कुछ दीजिए। वो उसके कुल के बारे में, उसकी महिमा के बारे में जानना चाहता है। राजा ने उसको नहीं पहचाना था, पर वो राजा को पहचान गया था। राजा का हृदय तो शुद्ध था, परंतु मुनि कपट करने में चतुर था। एक तो वो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वो छल और बल के संग अपना काम निकालना जानता था। बैरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। तो उसने मन में निश्चय कर लिया था कि चाहे कैसे भी हो, मुझे अपना बदला लेना है। समुझे राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुलगत छाती, सरल बचन रूप के सुनी काना, बैर समारी हृदय हर्षाना। पर राजा के सरल वचन कान से सुनकर और अपने वैर को याद करके उसके मन में जो आग जल रही थी, उसमें एक हर्ष की चिंगारी भी आई। उसने, जैसे हम लोग नहीं कहते अब आया बच्चों हाथ में,
कपट भोरी बानी मृदुल बोले जागृति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। तो वो बड़ा विनम्र, तो पाखंडी लोग होते हैं तो वो सारी मधुरता अपनी वाणी में ले आते हैं, क्योंकि उन्हें झूठ को सच सिद्ध करना है। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत माने बिना घर के हैं। कहने तुझे विज्ञान निधाना, तुम सरिके गलित अभिमाना। तो राजा यहाँ पे भी कहता है कि जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही अभिमान रहित होता है, वो अपने असली रूप को छुपाए रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अपनी विद्वता और संपन्नता दिखाने से भी आपके पतन की संभावना है। पतन इस तरह से कि या तो आप तारीफ से बहक जाएंगे या लोग ईर्ष्या में आपको गिराने की कोशिश करेंगे। तेहिते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हेरी केरे। तुम सम अगन भिखारी अगेहा, होत बिरंची सवई संदेगा। आप सरीखे निर्धन और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदिग्ध हो जाता है कि वास्तव में आप संत हैं या भिखारी। तो मैं तो एक साधारण आदमी हूं, आप जो हो सो, माने आप कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा करिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से उस राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला है और न मैं किसी से मिलता हूं। माने उसने कहा ना कि न तो अब लगे मोह न मिले कोई, मैं न जनावं काऊ, न मैं किसी पे अपने को प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। क्योंकि जितने लोगों से अब यहाँ वो कपटी राजा जो है वो अपना दिव्य रूप दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो किस तरह से काली तपस्या में रत रहता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है। यहाँ तुलसीदास कहते हैं, सुबेश भलई मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के पेखु बचन, सुधा सम असन आए। तो सुंदर वेशभूषा देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ बुद्धू तो बुद्धू होते ही हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। जैसे मोर देखने में तो सुंदर लगता है, उसकी वाणी भी अमृत के समान होती है, पर उसका आहार सांपों का होता है। यानी जो सांप खाएगा वो बहुत जहरीला भी हो ही सकता है। ताते गुप्त रहौ जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनहि जनाए, कहो कविन सिद्धि लोक रिजाए। कपटी उस मुनि ने कहा, मैं जगत से छिपकर रहता हूं, हरि को छोड़कर किसी से भी कोई मतलब नहीं रखता, और भगवान तो सब कुछ बिना बताए ही जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुंदर और पवित्र बुद्धि वाले हो, इसलिए मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास जग गई है। हे तात, अब मैं अगर तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। जैसे जैसे वह तपस्वी उदासीनता की बातें कह रहा था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जा रहा था। जब उस बगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म और मन वचन से अपने वश में जाना,
तब मैंने पूरी तरह से जान की कि ये अब तो पूरी तरह से उससे सम्मोहित हो चुका है। तो उसने यहाँ पे देखिए नाम भी क्या चुना है, हमारा नाम एक तनु है। एक तनु माने जिसका सिर्फ एक ही शरीर जिसे मिला हो। हम सभी जानते हैं कि जो मानव जन्म लेता है उसे कई कई शरीरों से गुजरना पड़ता है। जितना जन्म हमारे एक निश्चित है, उतनी ही मृत्यु भी निश्चित है, और शायद पुनर्जन्म भी। फिर भी ये कपटी मुनि कहता है कि उसका नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने कहा, आप अपने नाम का अर्थ बताइए। तो उसने कहा कि जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की है, इसी से मेरा नाम एक तनु है। फिर वो कहता है तुम आश्चर्य मत करो, ये सब तप का प्रभाव है, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं। तप के बल से ही तो ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि रची थी। मतलब वो इनडायरेक्टली अपने को ब्रह्मा और विष्णु की तरह शक्तिशाली बता दे रहा है। और वो कहता है तप के बल से ही तो विष्णु संसार का पालन करते हैं, तप ही के बल से तो रुद्र संहार करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुन के राजा को और भी ज्यादा श्रद्धा हुई उसके पैरों में। इसके बाद जब उसने, कपटी मुनि ने देखा कि ये राजा तो उसके चंगुल में फंसता जा रहा है, तो वो और तरह तरह की कर्म, धर्म, इतिहास, वैराग्य और ज्ञान को निरूपण करने वाली कई कई कथाएं उसे सुनाने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, संहार, आश्चर्य, ऐसी जाने कितनी आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से तुम्हारा बंद क्यों कर दिया? हटा कर दिया। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ। अब राजा को चौंकाने और आश्चर्यचकित करने की बारी थी। मैंने, वो कहता है, इसलिए नहीं कहा कि किसी तरह की हानि न हो। मतलब जैसे वो जब जादू मंत्र दिखाते हैं तो वो बताने लगेंगे कि तुम उस गांव के हो, तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारे, अब वो उसको पहले मोहित किया, अब चमत्कृत कर रहा है। और तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे लिए बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर ही अपनी कथा कह रहा हूं। मैं प्रसन्न हूं तुम पे, तुम किसी भी तरह से मेरे ऊपर संदेह मत करना। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन मानी। तुम्हारे मन में जो भी हो मेरे से मांग लो। वो पहले उसने सिद्ध कर दिया कि वो कितना त्रिकालदर्शी, कितना विद्वान, कितना समर्थ मुनि है जिसके पास तप की अपार शक्ति है। फिर वो उसे उकसाता है कि तुम मांग लो, तुम्हें जो मानना है। कृपा सुनते मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर्तव्य मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, माँ की अगंबर हो अशोकी। तो वो प्रताप भानु कहता है कि आपके दर्शन से ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, पर फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं शोक रहित होने के लिए आपसे वर अवश्य मांगूंगा। क्योंकि आदमी की यही तो कमजोरी है। गालिब ने भी कहा है कि 1000 ख्वाहिशें और हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान मगर कम निकले। क्योंकि अगर हम एक कामना के पीछे पड़ते हैं तो उसमें से दूसरी निकल आती है, दूसरी में से तीसरी निकल आती है, और हम इन कामनाओं के सुअर के पीछे भटकते रह जाते हैं। पर यहाँ प्रताप भानु जो था, इसने जो
मानव शरीर के 4 उपलब्धियां हैं, उसमें से अर्थ, धर्म और काम को पा लिया था, बस मोक्ष रह गया था। पर एक गलती से, सिर्फ एक उसकी महत्वाकांक्षा की जो गलती थी, जिसके पीछे वो पागल की तरह दौड़ रहा था, वो मोक्ष चौथा अंतिम पाते पाते रह गया। और फिर यही कहानी उसके अगले जन्म में भी चली। रावण बन के भी फिर वो वैसे ही विद्वान रहा, उसने सब अच्छे काम किए, पर उनके संग संग उसका विवेक फिर हरा गया और फिर वो दुष्कर्मों में लिप्त हुआ। पर इस बार भगवान ने उसे उसके प्राण करके शायद उसे मोक्ष भी दे ही दिया था। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जनि को, एक छत्र रिपु हुइन मई राज कलप सत हो। अब यहाँ देखिए वो क्या मांग रहा है कि जरा ओल्ड, बुढ़ापे से, मरण मृत्यु से दुख रहित, और ऐसा तो मेरा शरीर हो, और समर जिते जन को, और मुझसे कोई लड़ाई में न जीत सके। एक छत्र रिपुहीन, चक्रवर्ती सम्राट होकर मैं बिना किसी शत्रु के राज कल्प सत हो, सिर्फ 1-2 युग नहीं, 100 कल्पों तक मेरा राज्य हो। मतलब उसकी कामना का कहीं कोई अंत ही नहीं है। वो द्रौपदी की चीर की तरह अनंत और किसी के भी पकड़ में ना आने वाली जैसी है। कह तापस नृप ऐसे हुई, कारण एक कठिन सुन सोई। तब जो कपटी लोग होते हैं वो आपको बहलाने फुसलाने के लिए बड़ी जल्दी कहते हैं, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हाँ ऐसा ही हो जाएगा। तो उसने भी कहा हाँ ऐसा ही होगा। पर एक मुश्किल है, क्योंकि वो अपने लिए थोड़ा मूवमेंट की भी जगह रखते हैं। कालो तुपद नाही सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महीसा, कि सभी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएंगे सिवाय ब्राह्मणों को छोड़ के। तब के बल से इन ब्राह्मणों के पास बहुत बल होता है और इनके क्रोध से रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। अगर तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, वो अगर हमें गलत गुरु मिल जाए तो वो गलत सलाह देता है। ब्राह्मण यानी जिनके अंदर ब्रह्म की आत्मा खुद है, जो सच्चिदानंद है, जो हमें विवेक की बातें सिखाते हैं, तो राजा का धर्म है कि उनके अनुसार चलना। यहाँ पे वो कपटी मुनि कह रहा है कि तुम्हें उन्हें वश में करना है, और अगर तुमने उन्हें वश में कर लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश माने ईश्वर भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। राजा उनकी बात सुन के बहुत प्रसन्न हुआ, बोला कि आप कह रहे हो तो मेरा कल्याण ही होगा, पर उसका क्या उपाय है ये भी बताना ही होगा। तो वो कपटी कहता है कि ये सारी गोपनीयता जब लोग 2 जगह में रखते हैं, जहां तो या तो वो कुछ गलत कर रहे हैं या वो किसी चीज से डर रहे हैं। तो इस कपटी मुनि ने भी उससे कहा कि तुम ये बात किसी को बताना नहीं कि तुम राह भूल गए थे। अगर कह दोगे तो फिर तुम्हारा काम नहीं बनेगा। छठे कान में ये बात पढ़ते ही, मतलब हम दोनों के अलावा अगर तीसरे आदमी ने ये जाना तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तब राजा ने उसके चरण पकड़ के कहा कि आप बताइए मेरी कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, परंतु
गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं। यदि मैं आपके कहने के हिसाब से नहीं चलूंगा तो मेरा नाश निश्चित है ही। तो वो कह रहा है कि मैं तो बस एक ही बात से डर रहा हूं कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है, उनसे मैं कैसे बचूं? ब्राह्मण कैसे बस में हो सकते हैं, ये आप ही बताइए। तो वो कपटी मुनि कहता है कि उपाय तो बहुत है, पर वो बहुत ज्यादा लंबे हैं, कष्ट साध्य हैं। तो मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ, और ये मेरे हाथ में है वो तरीका। पर मैं तो तुम्हारे नगर में जा नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर में अथवा गांव नहीं गया हूं। पर अगर नहीं जाऊंगा तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। ये तो मेरे लिए बड़ा असमंजस है। मैंने वो अपनी पूरी भूमिका बना रहा है कि राजा को ये भान ना हो कि वो उसके लिए जाल बुन रहा है। तो राजा ने कहा कि बड़े लोगों को का तो धर्म है छोटे पे स्नेह करना। जैसे पर्वत अपने सिर पे घास रखता है, समुद्र फेन रखता है, और धरती अपने सिर पे धूल लेती है, आप भी मुझ क्षुद्र का काम कर दीजिए। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए। स्वामी कृपा करिए। राजा को अपने पूरे अधीन पाकर वो कपटी तपस्वी बोला, सुनो, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारा पुरोहित बन के आऊंगा और तुम्हारे जो असली पुरोहित है उसको गायब कर दूंगा। अब यहाँ पे पुरोहित, पुर माने जो पूरे शहर का, या पुरा जो पूर्वजों का है, दोनों को ही पुरोहित कहते हैं। ऐसे हित करने वाले को वो गायब कर रहे हैं, और मैं पुरोहित बनकर, है नहीं, बन के आएगा। मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई पहचान न पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा वो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। ऐसा करके उसने, जो प्रताप भानु था, उसे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया। इस तरह से सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, और फिर जब वो यज्ञ हवन आदि करेंगे तो देवता भी सहज में तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि मैं सिर्फ तप के बल से तुम्हारे पुरोहित को अपने समान बनाकर 1 वर्ष यहाँ रहूंगा, और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारे काम सिद्ध करूंगा। उसके बाद वो राजा को सुला देता है, कहता है अब बहुत बात हो गई, अब तुम सो जाओ। तब के बल से वो कहता है मैं घोड़े सहित तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तो रामायण में 2 जनों को सोते से जगाकर उनके घर पहुंचा, माने कहीं ले जाया गया है। और एक तो ये प्रताप भानु थे, जिनको एक असुर ने, कालकेतु, जो वो सुअर बन के आया था, उस वही कालकेतु आता है और इसको घोड़ा, घोड़ा सहित माने उसकी इच्छाओं सहित, घोड़े को इच्छाओं का भी प्रतीक माना जाता है। तो वो उसको ले गया और उसको उसकी अपनी रानी के पास बिस्तर में लेके लिटा दिया। ले जाके मतलब काम के पास ले गया। और एक हनुमान जी थे जो सुषेण वैद्य को सोते से जगा के ले गए थे, और वो उन्हें सीधे राम के पास ले गए थे। तो अगर हमारा मार्गदर्शक सही हो और हमारा समय सही हो, हमारी बुद्धि सही हो, तो भगवान के पास पहुंचते भी देर नहीं लगती। और अगर हम किसी कपटी को, असुर को अपना गुरु मान लें, तो हमारा पूरा विनाश होते भी ठीक नहीं लगता।
राजा थका था, वो बहुत गहरी नींद में सो गया। तभी वहां कालकेतु आया, जिसने कि सुअर बनके राजा को भटकाया था। वो उस कपटी राजा का मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। इस कालकेतु के भी 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट थे, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। उस दुष्ट ने अपना बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर षड्यंत्र किया और जिस तरह से शत्रु का पूर्ण नाश हो वही उपाय रचा। तो यहाँ पे तुलसीदास एक बहुत ही नीति का बड़ा अच्छा दोहा कहते हैं। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करे गनी है न ताहु, अजह तहु दुख रवि सचे सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो हमें उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वो राहु भी सूर्य चंद्रमा को आजीवन दुख देता है। तापस नृत्य ने जो सखई निहारी, हरस मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कई सब कथा सुनाई, जात उदान बोला सुख पाई। वो जो कपटी राजा था, उसने अपने दुष्ट मित्र को सारी कथा सुनाई और तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अगर तुमने मेरे कहने के हिसाब से इतना काम कर लिया है तो अब शत्रु भी समझ लो काबू में आ ही गया। तुम चिंता मत करो और तुम भी सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिलवस मिलब में आई। तापस निप्रही बहुत परितोषी, चला महा कपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे मिलूंगा। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने अपनी पहाड़ की खोह में छुपा दिया। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वो उठा, जिससे रानी न धीरे से उठा, जिससे रानी न जाग पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर बन के चला गया। नगर में किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना कि क्या हुआ था। दोपहर बीत जाने पर राजा वापिस आया। घर घर उत्सव होने लगे, बधावे बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तो उसे स्मरण आया और वो उसे आश्चर्य से देखा। गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि ये तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, क्योंकि उसने कहा था ना कि तुम ब्राह्मणों को बुला लो, उन्हें खाना खिला दो। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? जी जी सुन रहे हैं। सुन हाँ, रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरा ये कह रहा था कि आप यू आर नॉट कनेक्टेड, तो मैं डर गई। 1 मिनट रुकिए। नहीं, बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। सुनाइए। अच्छा, ठीक। दे रहा है शैल जी, बीच बीच में आप रुक रहे हो क्या? हाँ, नहीं, मैं नहीं रुक रही। वो ये कह रहा है कि मेरा कनेक्शन का कुछ गड़बड़ हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो मैं डर गई कि मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ क्या। नहीं नहीं, सुनाई दे रहा है, मगर बीच बीच में गैप्स आ रही हैं। ओके, हाँ, तो वो ही शायद बीच में कट रहा है।
तो उसका जो पुरोहित था उसने अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतु कृत, उसी काल केतु जो समय की ध्वजा था, वो भी तो मिला हुआ था उस कपटी राजा के संग। आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठो, उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, ये दूषित है और इसको खाने से हानि होगी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण खड़े हुए और राजा व्याकुल हो गया। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि किसकी गलती है, क्या गलती है। अरे मूर्ख राजा, तू जा परिवार सहित राक्षस बने। तूने परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, पर ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू सपरिवार नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था, तो वहां पे न तो भोजन था, न रसोईया था, न ब्राह्मण था। तब राजा के मन में अपार चिंता हुई। वह लौटा, उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और भयभीत और बेचैन होके उनके आगे बेहोश होके गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दोषन तोर, किए अन्यथा दोय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनी नहीं मिटती। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी भी तरह से टाले नहीं टल सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करके विधाता को दोष देने लगे, जिन्होंने एक हंस बनाते बनाते एक प्रताप बानु राजा, जो सर्वगुण संपन्न था, हर काम बहुत ठीक से सोच समझ के करता था, ऐसे राजा को देवता बनाने की जगह राक्षस बनाने का श्राप दिलवा दिया। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल सम दाम। कि जब विधाता या समय विपरीत होता है, तब धूल जो है वो सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली हो जाती है। पिता यम के समान काल रूप और भयंकर हो जाता है, और रस्सी सांप के समान काटने वाली लगने लगती है। तो यही प्रताप भानु था, वो समय के संग रावण नामक राक्षस हुआ, जो कि बड़ा ही प्रचंड और शूरवीर था, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वो कुंभकर्ण बना। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला भाई और विभीषण बना। वो विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के जितने पुत्र और सेवक थे, वे भी सब उसके संग भयानक राक्षस हुए। सभी दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक और पापी, संसार भर को दुख देने वाले वे। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल
और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप थे। इन तीनों भाइयों ने, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने, अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। और उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे ना मरे। तो यहाँ पे अगले जन्म में भी उसका अहम और उसकी जीते रहने की अभिलाषा नहीं मरी थी। वो ये नहीं मांगता कि मुझे आपके चरणों में भक्ति चाहिए, या आप बुद्धि का वरदान दीजिए, शांति का वरदान दीजिए। वो बस यही मांगता है कि उसकी मृत्यु वानर और मनुष्य को छोड़ के और कोई उसे न मार सके, क्योंकि वो सोचता है कि वानर और मनुष्य तो बहुत कमजोर चीजें हैं, उन्हें तो वो मच्छर की तरह मसल देगा। फिर उन्होंने कुंभकर्ण से मांगा, तो सब देवता सोचने लगे कि अगर ये जगा रहेगा तो ये तो पूरी दुनिया नष्ट कर देगा, उसका खाना ही इतना ज्यादा है। तो उन्होंने उसकी बुद्धि ऐसी कर दी कि उसने 6 महीने सोने का वर मांगा, जिससे कि लोग जो छोटे मोटे जो मनुष्य और जानवर वगैरह हैं वो उसका भोजन बनने से बच पाए। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वो तीनों भाई हर्षित होकर, नहीं, विभीषण ने भगवान के चरण कमलों में निर्मल और निष्काम अनन्य प्रेम मांगा। तो इस तरह से तीनों भाइयों को वर दे के ब्रह्मा जी चले गए। मैंने उससे मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या, जो कि बहुत सुंदर थी और हर तरह से समझदार थी, वो रावण को पत्नी रूप में मैंने लाकर दे दी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। जैसे आगे तुलसीदास लिखते हैं कि जैसे नागपुर में रहने की भोगावतपुरी है पाताल लोक में, और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था जगत में जिसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसको चारों ओर से समुद्र की गहरी खाई घेरे हुई थी। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से हरि प्रेरित जय कलप जोई, जात उद्धान पति होय, सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोए। जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसा। बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब वहां इंद्र की प्रेरणा से कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। रावण को जब ऐसी खबर मिली तो उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा और सारे यक्ष अपने प्राण बचाकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा और उसकी अपनी राजधानी कहाँ बनाए ये चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के दुर्गम मानकर रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं, वह 6 महीने मदिरा पीकर सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता।
मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसमें जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। मतलब उसका पूरा परिवार ही बहुत शूरवीर था, पर उस श्राप के कारण वे सब राक्षस बन के आए। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार रावण ने अपने परिवार को सीख दी और गर्व में सनी बानी में बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनके मरण का एक ही उपाय है, मैं समझाकर कहता हूँ। ब्राह्मण, भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो, जिससे उनकी तप की शक्ति न बढ़े। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली बात अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव की उत्तेजना दी। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लेना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगा जाती थी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लग जाते थे। रावण को क्रोध से ताते सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, माने उनमें जाके छुप गए। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ जाता था। किसी को भी उसने शांति से नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीक हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसने अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया। उसके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। जब राक्षस लोग जो अत्याचार करते थे, उसको तुलसीदास कहते हैं कि लिखना भी अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। इतना उनका अन्याय बढ़ गया कि पूरी पृथ्वी, देवता, मनुष्य सब घबरा गए। सुर मुनि गंधर्व मिले करी सर्वांगे विरंच के लोका, संक गोतनु धारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए और शोक से अत्यंत व्याकुल बिचारी पृथ्वी गौ का शरीर धारण करके उनके साथ गई। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने उनकी विनती सुनी और कहा कि आप लोग मन में धीरज धारण करके श्री हरि चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा जानते हैं, वे तुम्हारी विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता की प्रार्थना सुनते हुए भगवान ने फिर जन्म लेने का निश्चय किया, क्योंकि यदा यदा धर्मस्य हानिर्भवति भारत, गीता में भी यही कहा है। तो जब अति हो जाती है अत्याचार की, तो भगवान आते हैं सहायता करने, दुष्टों का नाश करने, और इसीलिए राम आए। यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर हम रामायण को दूसरी तरह से पढ़ें तो लगता है कि ये सब हमारे अंदर चल रहा है। राम और रावण दोनों सदा एक संग ही पैदा होते हैं। ये और हमें समझना होगा कि हम कैसे राम को जिताएं, जिंदा रखें और रावण के अहम को
उसके भ्रम को, उसके जो ये शौर्य का अहंकार है और जो वो दसों मुंह से बोलने लग जाता है, उसे काबू में रखे। तो यही शायद रामायण की कहानी है। हम लोगों का जो धर्म है वो एक बहुत सोची समझी ऋषियों की तपस्या का वो है। मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे जो 4 वर्ण थे वो हमारे शरीर के अंदर भी है। कहते हैं कि जो विप्र है, ब्राह्मण है, वो हमारा मस्तिष्क है जो हमें ज्ञान की चेतना देता है, सत्कर्मों के लिए हमें, जैसे सिर पूरे शरीर को आदेश देता है, हाथ को, पैर को, सोच को कि तुम ये करो, तुम ऐसे जाओ, वहां जाओ। तो वो सिर जो है वो ब्राह्मण की तरह है और हमारे हाथ जो है वो क्षत्रिय है जो रक्षा करते हैं। और हमारे जो पेट है वो, हाँ ओम भाई, बस मैं खत्म कर रही हूँ। तो यही मैं आप सबसे आज्ञा लेनी चाहूंगी कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह रामायण तो बहुत बड़ी है। इसमें जितना हम डूबेंगे उतने ही नए नए मोती हाथ आएंगे। अब हम अगले दिन के लिए अगले वक्ता के ऊपर आगे की बात छोड़कर मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा बहुत साहिल सुंदर, जी। बहुत सुंदर। ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी। हाँ, एकदम कक्षा के लिए। तो आपको सबको पता है कि जो भी विषय पर बात होती है उसके एक सप्ताह पहले एक क्विज पोस्ट कर देते हैं हम, ताकि हम पहले से थोड़ा सा अध्ययन करें। तो आज जो शैल जी ने हम पढ़ाया वो क्विज नंबर 6 है। क्विज नंबर 6 उसको करीब 50 लोग दे चुके हैं। जो नहीं दे चुके हों वो उसको दें, तो उससे आपको ही लाभ रहेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपको दें। और जो अगली कक्षा है अगले सप्ताह, वहाँ पर यहीं से आगे बढ़ेंगे। दोहा 187 से 227 तक जो आदरणीय विनीता जी उसको पढ़ाएंगे, और उसका होगा क्विज नंबर 7। वो 7 नंबर क्विज को मैं आज नहीं, आज 6 के लिए रहने देते हैं, शायद कल मैं पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप पहले से उसका अध्ययन करके उसको दे सकें। तो बस मैं थोड़ा समय का हम सबसे सब वक्त विशेषकर वक्ताओं से निवेदन करूंगा, क्योंकि आप बीच में मुझे टोकना बड़ा खराब लगता है, बड़ा शिष्टाचार के विरुद्ध है। पर हम मैक्सिमम 50 मिनट बोल रहे हैं, मैक्सिमम 50 मिनट्स प्लीज, 40 to 50 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। और अपना या तो अपना बीच में बोलना इट्स रियली वेरी रूड फॉर मी। सो मुझे जरा धर्म संकट से थोड़ा सा बचाएं। अपना अलार्म में टाइम डाल दें या जो भी आपका सिस्टम हो, ताकि वी कैन रिस्पेक्ट टाइम। बार बार 2.5 साल से मैं बात कहता रहा हूँ, ये रामचरित का मंथन है, मर्यादा इज वेरी क्रिटिकल एंड वी हैव ऑल एग्रीड टू वर्क अंडर दिस पैरामीटर्स। So minimum 40 minutes, maximum 50 minutes. That's the time for every speaker in future. Please practice it, rehearse it, put alarm, tell somebody in the family to tell you if time हो गया, or monitor your WhatsApp message or chat. I will inform you, but that's very important. तो अगली बार तो बहुत 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 सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है, भगवान प्रकट होंगे। वह प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्य अधिकारी। तो आप समय से आइए, नहीं तो आप से छूट जाएगा कि भगवान बिल्कुल आरंभ में ही प्रकट होंगे। और इतना महत्वपूर्ण प्रसंग के छोड़ देना, तो मैं तो समझता हूँ पता नहीं क्या इसके लिए शब्द। तो फिर अगले शनिवार को राम जी ने चाहता आप सबसे मुलाकात होगी। इस शनिवार को है रामायण और इंजीनियरिंग पर बात। तो मनीष जी इंजीनियर हैं पेशे से, और एक संक्षेप में एक बार 10 मिनट में उन्होंने इस विषय पर, इस पटल पर बात की थी। फिर उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखी है, सिविल इंजीनियर है और प्रोफेशन से, कि इंजीनियरिंग जो आधुनिक साइंस हम जिसको मानते हैं, हालांकि बहुत पुराना विज्ञान है,
उस पर चर्चा करेंगे। तो इट विल बी वेरी न्यू टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आप सब पधारिएगा और उसका कार्ड हम कल पेश कर देंगे। तो बस इसके साथ मैं रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं का प्रश्न पत्रिका तो समय रहा नहीं, वी डोंट वांट टू टेक अप एनी टाइम, पर बच्चों की वक्तव्य तो समाप्त हो गया। तो अगर किसी का प्रश्न हो तो हाँ, वी कैन टेक टाइम। कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? मैं बोलना सर, हम लोग चाहूंगी। आपके ग्रुप में जुड़ना नहीं है। हाँ रश्मि जी कहिए। मैं जब ये शुरू हुआ था आज का लेक्चर, तो उसी वक्त ये बताया गया था कि जो कई देश है वो कश्मीर है, लेकिन कश्मीर जो है वो प्रकाश मेरू कहलाता था पहले, और उसमें से प्र गायब हो गए, फिर काश्मीरू का कश्मीर हो गया था। जहां तक कई प्रदेश का मुझे ध्यान है, वो आज का जो पाकिस्तान में जो पंजाब वाला प्रांत है वो होता है, जितना मेरे को पता है। तो मुझे थोड़ा सा वो चाहिए था क्लैरिफिकेशन कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बल्कि नहीं। केरल प्रदेश अफगानिस्तान का कुछ भाग माना वो जाता है। कंधार से थोड़ा कंधार पूर्व से। की तरफ था। करेक्ट। हाँ हाँ, उधर का कई था, कश्मीर नहीं था, कश्मीर प्रकाश हुआ है। तो ये केके देश जो यहाँ चर्चा है प्रताप भानु में, और जो केकई महारानी का पियर था, वो दोनों एक ही है कि वो दोनों अलग अलग केके हैं? इस बारे में किसी को कोई जानकारी है? वो मानस पीयूष में दिया गया है कि कैकेयी जो प्रताप भानु का था वो कश्मीर है, मगर दूसरे विद्वानों ने कहा कि नहीं, वो अफगानिस्तान में है, और कैकेयी का के पिताजी भी अफगानिस्तान कंधार के ही थे, जैसा कि वाल्मीकि वगैरह में लिखा गया है। तो दोनों तो एक भी हो सकते हैं कि दो जन्म की बात है, या अलग भी हो सकते हैं। वो कंधार से पेशावर तक का एरिया कई प्रदेश था मेरे ख्याल में। नहीं, हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि कश्मीर जो था वही कैकई देश था। तो ये आई थिंक इतिहास जैसे जमीन खिसकती है और चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। शायद ये भूगोल भी हमारा कहीं मिला और हो। राज्य का विस्तार भी हुआ होगा, किसी राजा ने उसको विस्तार करके वहां तक ले गया, फिर वो दूसरे ने बढ़ा लिया तो वो घट गया, कम हो गया। भारत कहाँ तक था पहले? बहुत दूर तक भारतवर्ष ही था। अब तो हम कहते हैं कि वो है, तो समय समय पर भूगोल के साथ इतिहास भी बदलता है, और इतिहास क्या हम तो ये समझते हैं कि के भारत में ही था। तो आज के चलो, बहुत पर अच्छा नहीं, बड़ा अच्छी क्यूरियोसिटी नहीं मुझे जो आपने कहा, मुझे भी ये मन में भाव है कि कश्मीर का ही नाम है क्या? तो मैंने तो पहली बार सुना, पर मैंने तो बहुत सारी चीजें पहली बार सुनी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ज्ञानी आदमी को यही फायदा है, हर चीज नई पहली बार सुनता है। तो बहुत बड़ा वेरी नाइस क्वेश्चन, बट हो सकता है इसका कोई हमें आंसर ना मिले, पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और कोई किसी का जी, क्यूरियोसिटी क्वेश्चन? हाँ जी सर। एक शैल जी कह रही थी कि विभीषण सौतेला भाई था रावण का, जबकि सब दूसरे रामायण समय तो दिया हुआ है कि वो कैकसी का पुत्र था, विश्रवास, तीनों सौतेले सहोदर भाई थे। तो यहाँ पर उन्होंने कैसे बोल दिया कि सौतेला भाई? अब ठीक बोले, सगा भाई ही सुनाए हमने भी, आगे तो नहीं, किसी ने उसके शैल जी बता रही थी। उसके जो उनके पिता थे, उनकी 3 पत्नियां थी, मैंने कहीं पढ़ा, और ये यक्ष की पुत्री थी। मैं उसका नाम इस समय भूल रही हूँ, जो जिसके विभीषण एंड त्रिजटा उसके 2 बच्चे थे, इसलिए उसको सौतेला भाई वाल्मीकि। तो हाँ, त्रिजटा तो विष्णु पुत्री है ना, त्रिजटा तो विष्णु की पुत्री है ना? नहीं, ऐसा कहते आई हैं। डोंट नो, ये अपनी जो पुराण की कहानियां हैं, पुरानी कहानियां हैं, ये इतनी गड़बड़ हैं कि इनके ऊपर पूरी ऑथेंटिसिटी और विश्वास से, तो जब वाल्मीकि और तुलसी नहीं कह सके तो हम आप क्या चीज हैं? हम लोग तो जो और कुछ जैसे मानस में इनका जिक्र नहीं है, तो उनकी चर्चा करने का कोई मतलब भी नहीं। हम मानस पढ़ रहे हैं। सूर्पनखा हो सकती है बहन। नहीं, विभीषण की उसमें बहन त्रिजटा को बताया था, क्योंकि दोनों में धर्म की भावनाएं थी, और वो यक्ष की पुत्री थी उनकी माँ, इसलिए वो राक्षसों से थोड़ा फर्क था उनका व्यवहार और विचार।
चलिए, इतनी उत्सुकता है हम सब में, ये बड़ी अच्छी बात है। और कोई प्रश्न? सर एक क्वेश्चन हाँ हाँ विनय जी। एक निवेदन है कि जब प्रताप भानु मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या हम उनके प्रश्नों को राजस गुण से भी जोड़ के देख सकते हैं? बिल्कुल, उसकी महत्वाकांक्षा से ही जुड़े थे सारे प्रश्न, तो राजस गुण से थे ही, वही तो उसका पिटफॉल था। कभी वो अपने कबीरदास ने कहा है ना, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। तो किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, अगर अति होती है तो गुण भी दोष बन जाता है। वही बात शायद प्रताप भानु के साथ हुई, ऐसा मेरी सोच है, मेरा मानना है। तो इसको गिवन भी मान भी सकते हैं या इस पे विचार करेगा? इसको गिवन मान सकते हैं? मैं समझ नहीं पाई आप क्या रहे हैं। ये गुण गिवन मान सकते हैं, मतलब ये है ही है, अगर वो राजा रूप में है। हाँ, नहीं तो वही तो कि जो आदमी अपनी तरफ से सब काम सही करना चाह रहा है, क्योंकि उसने सारे यज्ञ किए, सारे वेदों के हिसाब से अपनी पृथ्वी को रख रहा था, अपनी राजधानी को, कहीं कुछ गलत पैर नहीं रखना चाह रहा था। यहाँ पर मैं ये जोड़ना चाहती हूँ थोड़ा सा कि वो उनका जो वंश परंपरा हम देखते हैं तो उनके पिता के बारे में तुलसीदास जी पहले बता देते हैं। उनका चरित्र क्या था कि वो अपने पुत्र को राजपाट जबरदस्ती सौंप के संन्यास ले लेते हैं और ये कहते हैं कि हमको राज्य का विस्तार बढ़ाना है और जाने कितने कल्प तक हम जीवित रहें। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये उनके पतन का और उनकी बर्बादी का कारण है। त्याग की भावना नहीं है, अपनी भोग की इच्छा बहुत अधिक बढ़ गई है। सही कह रही हैं आप, यही आई थिंक उसे हम महत्वाकांक्षा भी कह सकते हैं या अपना विस्तार भी कह सकते हैं। जब स्व पे ही हम केंद्रित हो जाएं तो रावण बनेंगे। ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड्स जाना होगा उसको, या हम वापस ला सकते हैं वहां से? वापस तो ला सकते हैं, पर अपना हिंदू धर्म इतना प्रैक्टिकल है, हर चीज को वो जब कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता, ये चीज मुझे परेशान करती है, तो हम होनी के ऊपर छोड़ देते हैं। ये होनी एक ऐसी चीज है जिसके आगे हम सब हारे हुए हैं अपने धर्म के हिसाब से। वहां पुरुषार्थ का या आदमी के या देवता के तप का, उनके प्रयासों का वो उचित सम्मान या मान नहीं है जो होना चाहिए। मैंने ये सिर्फ इसलिए पूछा कि हम लोगों के स्टेजेस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो है राजस गुण को ले आती, उसके बाद क्या ये मान लिया जाए कि हमारा पतन सामने दिख रहा है, वहां से वापस आने का रास्ता क्या है सिवाय मंथन अटेंड करने के? तो वो नहीं, वहां से पतन, जब हम अंतरिक्ष में जाके लौट सकते हैं तो रास्ते भी ढूंढेंगे। आदमी मेरे हिसाब से स्वभाव से अन्वेषक है, खोजी है, हार नहीं मानता, और यही शायद आदमी की जीत है। और कहीं शायद हमें इसी नए तरीके से रामायण भी पढ़नी होगी, जहां हम ये जान और मान के चले कि राम और रावण दोनों हमारे अंदर हैं, हमारे वश में है। ये हमारे हाथ में है कि हम राम को पूजें, राम को जिताएं, या रावण की तरह अपनी खाई खुद खोदें। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और वन लास्ट क्वेश्चन, स्मिता भाभी, आप कुछ वांट टू आस्क समथिंग? दोहा 184 में है मंत्र सबीज। दोबारा कहिए। दोहा 184 एक शब्द है मंत्र सबीज, उसका अर्थ नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। कहाँ पर है? 184। जैसे कि बीज में सारी संभावनाएं होती हैं, खुशबू होती है, फल फूल बनने की, वृक्ष बनने की ताकत होती है, वैसे ही जो मंत्र, जो प्रोडक्टिव मंत्र हैं, जो हमें किसी दिशा में ले जा सकते हैं, जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, हमें पोषित कर सकते हैं, हमें शिक्षित कर सकते हैं, वो मंत्र सबीज हुए, जहां तक मेरी सोच है।
थैंक यू, थैंक यू। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डिस्कशन। तो अभी प्रयास करेंगे, अभी तो 7 क्लास ही हुए हैं, 40 क्लास बाकी, क्योंकि आगे क्लास होता है। मैक्सिमम 5 मिनट्स आई विल टेक प्रभु की स्तुति और थोड़ा सा रिकैप और बाद में जो भी वक्ता है सबसे मेरा नम्र करबद्ध निवेदन है कि आप मिनिमम 40 मिनट्स और मैक्सिमम 15 मिनट्स आप बोलें। और आई थिंक व्हाट मे बी मोर फंक्शनल दैट आई मे जस्ट गिव अ कॉल टू यू। तो फोन को ऑन रखे और घंटी बजे सोच रही है, इसलिए फोन कर रहा है। ओम भाई, आई थिंक आप 5 मिनट पहले दे देना तो आदमी रैप अप कर ले, क्योंकि उस समय तो मैं this is what I will follow. I will just give a call. वरना आप ये विषय ऐसे हैं कि इनकी कोई और छोर ही नहीं है, आप बहते जाओ। तो मेरा कॉल विल बी लाइक मिस कॉल, जो अपने हिंदुस्तान में मिस कॉल का बहुत प्रचार। तो मिस कॉल तो इसका मतलब कि पर मेरी आशा ये है और नहीं, आप कितना भी, जैसे मैंने पूरा मुझे करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि मैं भी ध्यान से सुनना चाहता हूँ। मेरा ध्यान इसी मेरे और इतना समय होगा तो मेरा नहीं, बोलने वाले का भी आप सोचिए, जब सुनने वाला अपने आप ये बताइए, बोलने वाले का इतना समय। बिल्कुल सही कहा शैल जी। देखिए, आजकल बहुत टूल्स हैं आपके पास, अपना फोन है, उसमें लगा दीजिए। ऐसा मत कहिए आप, ऐसी ही बात नहीं। गीता जी, आप दोनों बहन हो गई ना, आपने भी वही किया, इसीलिए आप सपोर्ट कर रही हैं हमें। मेरा साथ आपको एक वो मिल गया आधार सपोर्ट करने का। वो एक्चुअली ध्यान नहीं रहता है जब आप तो नहीं, आप अपने बहुत मुश्किल है। आप या तो 3-4 आंखें, 3-4 बुद्धि लेके नहीं नहीं, उसका सरल तरीका बता। आप अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए, क्योंकि ये आपका फोन अपने आप बच जाएगा, आपको स्वयं पता लग जाएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अब तो टूल्स इतने बढ़िया हो गए, तो अब तो पहले तो सीखना पड़ेगा ना ओम भाई, अलार्म कैसे लगाते हैं। अरे बहुत इजी है शैल जी, बहुत इजी है, ऐसा मत कहिए प्लीज। शैल जी हमें बना रही हैं आप, जी आप आप छोड़िए ये अब इतना भी हमें मत बनाइए जल्दी। अलार्म लगाना नहीं आता आजकल। नहीं, अब वाकई में सीख के रखेंगे अगर। तो उसमें आप अलार्म लगा लीजिए, ऐसा लगता हो, और जो भी आपका अपना टाइम मैनेजमेंट कंट्रोल, और उसके बाद में वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर एंड दैट कैन गो ऑन एज लॉन्ग एज वी वांट, क्योंकि क्लास खत्म हो जानी चाहिए, बिकॉज़ दैट इज आवर। तो जिनको भाई जिन्होंने अपने 1 घंटे का टाइम बजट किया है, अपना क्लास अटेंड करें, उसके बाद में रहना रहे, नहीं रहे। तो क्लास का प्रोटोकॉल कर दीजिए सर, घंटी बजा दीजिए, 40 मिनट का पीरियड खत्म। 5 मिनट पहले घंटी बजानी चाहिए। आप कहीं भी हो, खत्म कर दो। वो टीचर उस दिन फेल, जो सिलेबस पूरा नहीं कर पाया टाइम पे, बस दैट्स ऑल। एक्स्ट्रा क्लास वही कम कर दें, क्योंकि मैंने तो पूरी ट्रेन छोड़ी थी, सब इधर उधर। शैल जी, हम तो हवाई जहाज लेके भागे थे। पर उसमें टेंशन ये होता है, क्योंकि अगली क्लास में जहाँ से अगले को पढ़ाना है, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि हमें वहां तक तो पहुंचना ही है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा भाई 50 मिनट मैंने आधा पढ़ा दिया, बाकी आधा अगला पढ़ाया, ये नहीं है। पूरा थोड़ा सिलेबस कम कर सकते हैं, थोड़ा सा सिलेबस कम कर सकते हैं। अब सिलेबस नहीं बदल, वो होना चाहिए। सिलेबस बदल गया नहीं तो यहाँ स्टूडेंट्स में नहीं, टीचर पे बहुत प्रेशर है। एक चौपाई और एक दोहे पे 1-1 घंटा बोल सकते हैं, तो आप वो सिलेबस। सर इतना भी कठिन नहीं है जितनी बात हो रही है, मैनेज हो सकता है। कहानियों को कहानी के हिसाब से बोल के खत्म किया जा सकता है। उसके जो साहित्यिक शब्द हैं या जो दार्शनिक शब्द हैं, सिर्फ उन पर चर्चा की जाए, ना कहानी को कहानी के तरीके से 2 लाइन में खत्म की जा सकती है। उसको कोई बहुत कठिन काम नहीं है ये। अभी जैसे आपको अनुभव बताऊं, जो हमारा अभी श्रावण मास पारायण समीक्षा की पुस्तक बनने का जो स्वप्न है, वो पूरा हुआ कि नहीं मैंने कैसे
तो उन सब समीक्षाओं को मैंने मर्यादा रखी 1000 से 1400 वर्ड 1000। सुनीति जी जरा आप वीडियो ऑफ करें, ऑडियो ऑफ करें जरा अपना म्यूट करें प्लीज। सुनीति जी आज आप जब से जुड़े हैं तब से ही चल रहा है, कैन यू टर्न इट ऑफ प्लीज। तो मैं उनको सुमित, तो उसको मैं सबकी समीक्षाओं को पढ़ रहा हूँ और मैं उनको उसको इतना काट रहा हूँ क्योंकि इतना अननेसेसरी लिखा हुआ है कोई नहीं। तो इट्स अच्छा आज कल छुट्टी है। इनका वीडियो चल रहा है, प्लीज बंद कर दीजिए। नहीं कोई ये जब से जुड़ी है तब से ही चल रहा है कम से थोड़ा तो मर्यादा का ध्यान होना चाहिए। तो अब उसको इतने विस्तार से वर्णन करोगे तो वो एक समीक्षा तो 1000 शब्द क्या 10,000 शब्द की हो जाएगी। जो जिस चीज की हम सम्मति कर चुके हैं कि हमें वो समीक्षा 1000 से 14 शब्द में लिखनी है तो लिखनी है। फिर नहीं अरे इसमें तो इतने सारा है, इसमें तो हो ही नहीं सकता। आदो राम तपोदेवनादि गमनम करके किसी ने एक श्लोक में पूरी रामायण लिख दी, तो और किसी को एक दोहा पकड़ा तो वो दोहा पे पूरी किताब लिख देगा। वो हमारे कौन थे वो पवन क्या नाम था मिश्रा जी, उन्होंने हनुमान चालीसा पे इतनी मोटी किताब लिखी है कि वो किताब देखते ही चक्कर आने लगता है। हनुमान चालीसा की सिर्फ 40 लाइन है और 1200 पन्ने की किताब है। तो देयर इज नो limit on such things. But we have agreed in this class, we have agreed in advance, multiple meetings we have had, that this is the format. Right? Then we have to respect the format. और अभी भी किसी को मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी किसी वक्ता को लगता है कि नहीं मुझे तो 2 घंटे ही चाहिए, तो बता दो आप, तो then we will find somebody else. मैं तो बिल्कुल ब्लंट आदमी, आपको पता है, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति हूँ। आपके पास एक मुझे पता है कई लोग मैं बोल अरे मेरे में इतना ज्ञान है 1 घंटे में मैं कह नहीं सकता। मुझे लोगों ने मुझे कहा है कि इतना सारा इसमें मेरे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मुझे तो कम से कम 1.5 घंटा चाहिए, 2 घंटे चाहिए। तो मैंने कभी अपना ज्ञान अपने पास ही रखिया। तो अभी किसी को भी लगता है कि मैं ये 50 मिनट से मैं नहीं हो सकता, मुझे तो कम से कम 1.5 घंटा चाहिए या 2 घंटा चाहिए, तो आप अभी बता दें, डोंट वरी अबाउट इट। हम भगवान जी राम पर मेरा पूरा भरोसा है, कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगा जो समय मर्यादा में कर सकते। तो वी हैव एग्रीड टू दैट, कोई नई कंडीशन नहीं है, दिस नॉट अ न्यू कंडीशन, वी हैव एग्रीड टू दैट। और हम जिस बात की हम सम्मति दे चुके हैं, दशरथ जी ने जाने अनजाने 2 वरदान दे दिए, तो बेटे ने बेटे को भुगतना पड़ा वो उन्होंने एग्री दे दिया कि भाई 2 वरदान ले लेना कभी। अब राम जी क्या दोष, फिर पुत्र ने अपने पिता के वचन का पालन। We have agreed to this. I'm not asking anything that you have not agreed to. You have agreed to write समीक्षा in 1000 to 1400 words. You have agreed to write and send it to me without any errors. इतनी errors हैं व्याकरण की, हिंदी की, मैं मेरे कल्पना से बाहर। एक सज्जन सन्नारी जो भी हैं, उनको तो मैंने वापस भेज दिया कि बहुत गलतियां हैं, तो उन्होंने 1 महीने बाद सुधार के भेजा, उसमें अभी भी उतनी ही गलतियां हैं। तो आई डोंट नो वेयर टू गो फ्रॉम हियर। सो वी हैव एग्रीड टू दिस थिंग्स, इफ यू नॉट एग्रीड देन वी शुड नॉट पार्टिसिपेट। तो मेरा सबसे निवेदन है कि डोंट एग्री टू एनीथिंग दैट यू डोंट वांट टू रिस्पेक्ट। ये रामचरितमंथन रामायण के सिद्धांत के से बिल्कुल विरोध में है। अगर हम उस काम को कर नहीं सकते और उसमें हमारी आस्था नहीं है, डोंट एग्री। सॉरी, ये दुनिया भर का पर उपदेश कुशल बहुत देर है, मैं उपदेश दे रहा हूँ और खुद ही बोले जा रहा हूँ, तो उसके लिए रावण जैसी प्रवृत्ति है मेरी, पर क्या करूँ, मैं भी अपनी आदत से लाचार हूँ। तो क्षमा प्रार्थना सहित आप सबको वंदन, और प्रभु ने चाहा तो शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति।